हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरा इस चैनल में आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बच्चे 10th और 12th में अभी पेपर दिलाए हैं बोर्ड में, है ना। 11वीं 10वीं और 12वीं में जो पेपर दिलाए हैं उसके बारे में। जैसे कुछ बच्चे का रिजल्ट जो है वो कैसे रहा, एकदम अच्छा रहा, बहुत बेहतर रहा। और कुछ बच्चों का रिजल्ट जो है वो सप्ली के रूप में आया होगा, ग्रेस के रूप में आया होगा, या फिर कुछ बच्चों का रिजल्ट जो है वो फेल आया होगा, है ना। ऐसे तो अगर बच्चे नाखुश होते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि बच्चे पहला पेपर दिलाएंगे, फर्स्ट मेन एग्जाम दिलाएंगे, उसके बाद ना जुलाई अगस्त में क्या करते हैं, सेकंड मेन एग्जाम दिलाते हैं। उन बच्चों को फिर से मौका दिया जाता है ताकि उसका जो साल है वो खराब ना हो, ऐसे करके। ठीक है, तो क्या है, अभी सीजी बोर्ड का सेकेंड मेन एग्जाम होने वाला है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। तो जो बच्चे पास हो गए हैं और थोड़ा सा 75% या फिर 80 के परसेंट के आसपास परसेंट गेन किए हैं अभी फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट मेन एग्जाम में, तो उन बच्चों के लिए क्या है, देखो, अगर आप 12th क्लास में हो तो जेई के लिए क्या रहता है, 75% एकदम रिक्वायर्ड रहता है उसके एडवांस, जेई एडवांस के लिए। ठीक है, वहाँ पे पेपर में बैठने के लिए ये बात है। तो अगर कोई बच्चे का 70% है और जेई वो मेन का तैयारी कर रहा है और मेन उसका निकल जाता है और 70% में उसको क्या नहीं बैठने को मिलेगा, एडवांस के पेपर में बैठने को नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि वो बच्चा अपना श्रेणी सुधार करेगा, उसका टाइम खराब होगा, साल भर होगा। उससे अच्छा गवर्नमेंट क्या किया है कि ऐसे बच्चों के लिए जो श्रेणी सुधार करना चाहते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सेकेंड पेपर, सेकेंड मेन एग्जाम निकालते हैं। वो होता है कब, जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त में तो रिजल्ट आ ही जाता है। पिछले बार जब हुआ था तो सितंबर के आसपास रिजल्ट आया था, 9 सितंबर के आसपास। तो ये बात रहा, है ना। और बहुत से बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, अभी तो फिलहाल चर्चा करते हैं इसका कि इसका मेन क्या है, कौन दिला सकता है इस एग्जाम को। सबसे पहला बात है कि इस एग्जाम को कौन दिला सकता है। बात करेंगे क्या चीज, कौन एग्जाम दिला सकता है, दिला सकता है, कौन कौन ऐसे व्यक्ति है जो एग्जाम क्या कर सकता है, दे सकता है। तो पहला बात है वो बच्चे जो सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो तो एकदम एग्जाम दिला सकते हैं। जो कोई भी सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा, है ना, कितने भी सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा उस वो पेपर दिला सकते हैं। और दूसरा बात है क्या चीज, जो बच्चे सप्ली वगैरह आए रहते हैं, सप्लीमेंट्री आए रहते हैं, है ना, सप्लीमेंट्री आए रहते हैं, उनको भी ये पेपर, वो भी पेपर क्या कर सकते हैं, दिला सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो पास तो हो गए हैं, ऐसे बच्चे जो पास तो हो गए हैं भाई, पास तो हो गए हैं, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आए हैं, अच्छे नहीं आए हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, पेपर में अपीयर हो सकते हैं, वो भी पेपर में अपीयर हो सकते हैं। कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो चाहते हैं कि मेरे में ग्रेस ना लगे यार, ग्रेस वाले बच्चों को, है ना, ग्रेस वाले स्टूडेंट जो है वो भी पेपर दिला सकते हैं, है ना, कि मुझे अच्छा मार्क्स लेके आना है, कोई टैग नहीं लगना चाहिए ग्रेस वेस का। तो ये बच्चे क्या कर सकते हैं, पेपर वहां पे दिला सकते हैं, ये बात है। कोई बच्चे फेल है वो पेपर दिला सकते हैं, सप्ली वाले बच्चे पेपर दिला सकते हैं, पास है लेकिन नाखुश है। अभी बताया ना कि जेई का क्या कहानी रहता है। कोई बच्चे स्कॉलरशिप के लिए, जैसे कि 12th के बाद स्कॉलरशिप मिलता है, इंस्पायर फेलोशिप मिलता है, उसमें 80,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है। तो उसका कुछ परसेंट क्राइटेरिया रहता है इंस्पायर के अवार्ड के लिए। तो वो अगर नहीं हो पाता है तो क्या होता है, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे ये हो जाता है कि आपको ये पेपर दिलाना पड़ जाता है। या फिर कोई बच्चे स्कॉलरशिप के लिए श्रेणी सुधार करता है, श्रेणी सुधार में क्या होता है, साल भर लग जाता है, साल भर उसमें रहेगा। तो उससे अच्छा गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसे 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 कर लेते हैं यार, कि जो फेल हुए हैं उसको भी चांस देते हैं, सप्ली वालों को भी चांस देते हैं, पास वाले हैं, पास है लेकिन अच्छे मार्क नहीं है उसको भी चांस देते हैं, ग्रेस वालों को भी चांस देते हैं, मतलब सबको चांस मिल सकता है। आप 99% लेके आओगे और नाखुश रहोगे भाई मेरे को 100% चाहिए, तो तब भी आप दिला सकते हो। अब आ रहा है बात समझ में, तब भी आप ये पेपर दिला सकते हो। मतलब हर बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में है वो सेकंड मेन एग्जाम दिला सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्या चीज कि सिंपल सा बात, भाई इसका पेपर कब होगा, ये क्वेश्चन आ रहा है, पेपर कब होगा, ऐसे कब होगा ये पेपर, पेपर कब होगा, ऐसे आ रहा है। तो पेपर जो है वो ना फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अब जुलाई में हो सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये संभावना है। अभी तो टाइम टेबल नहीं आया है, और टाइम टेबल तब आता है 10 दिन पहले आ जाएगा, 10 दिन पहले टाइम टेबल आ जाता है, या फिर सेकेंड वीक में आ जाएगा, 15 जुलाई के आसपास तो लगभग पेपर का डेट जो है वो आ ही जाएगा, एकदम 100% आएगा। इस बार और जल्दी कर रहे हैं ताकि रिजल्ट भी जल्दी निकालें, और जो बच्चे नया एडमिशन लेते हैं वो भी अच्छा समय में, सही समय में क्या कर सके, काम कर सके। नेक्स्ट बात क्या है कि इन पेपर को दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है,
इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है भाई, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो, ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है कि इसका फॉर्म फिलअप कब होगा, ये सब चीज़ कब होगा, फॉर्म कहाँ फिल करेंगे, ये बात करने वाला है। तो इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, तो उसके लिए क्या है, पहला जो आप लोग पेपर वो डालोगे है ना, फॉर्म भरने का पहला सामान्य शुल्क के साथ, सामान्य शुल्क के साथ है ना, सिंपल जो फी रहता है, जितना वो फी जो है वो आपको स्कूल वगैरह में बताया जाएगा, मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ जाना है ना। वो रहता है 20 मई 2025 से लेकर कहाँ तक, 10 जून 2025 तक ये सामान्य शुल्क के साथ आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म फिलअप करना है, सामान्य शुल्क के साथ, ये बात ध्यान रखना। और जाके तुरंत कहाँ पे जाओ, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, अपने स्कूल में जाना पड़ेगा। अगर स्कूल में नहीं होता है तो वहाँ पे एक अग्रसर संस्था रहता है, अग्रसर संस्था में आप जाके क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। सामान्यतः सभी स्कूल में ये फॉर्म भराया जाता है, अगर नहीं भराया जाएगा तो अग्रसर संस्था जहाँ पे हो सकता है एग्जाम वहाँ पे हो इसका, वहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। और दूसरा जो है विलंब शुल्क के साथ है ना, विलंब शुल्क के साथ दूसरा जो टाइम टेबल है वो रहता है कब, 11 जून से लेकर भैया 11 जून से लेकर आपको जाना है कहाँ तक, 20 जून तक का, 20 जून तक का समय आपको दिया गया है। 11 जून से लेकर 20 जून तक का समय दिया गया है कि आप अनावश्यक रूप से नानी के घर चले गए हो या फिर घूमने के कहीं चले गए हो है ना, मनाली वनाली शिमला भी चले गए हो अभी, तो क्या हो जाता है, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो उसको फॉर्म भरने के लिए क्या कर दिया, विलंब शुल्क के साथ ये काम किए हैं। और एकदम एकदम जिद करके नहीं मेरे को करना है, सबको मना रहे हो, एकदम जिद करके आप क्या कर रहे हो, पेपर दिला रहे हो, एकदम प्रेशर में पेपर दिला रहे हो, या फिर एकदम कहीं और चले गए हो है ना, इस मिल्की वे को छोड़ के कोई दूसरा गैलेक्सी में चले गए हो, उसके लिए भी क्या कर दिया है, विशेष विलंब शुल्क के साथ आपको समय दिया है, विशेष विलंब शुल्क के साथ समय दिया है। ये बात ध्यान रखना। और ये बहुत खतरनाक चीज लगा मुझे कि 2 बार समझ में आता है ना, तीसरा बार भी आपको दिया गया है, वो है कितना, 21 जून से लेकर 21 जून 2025 से लेकर वो मिला है आपको कितना तक, कितना दिन तक का वो मिला है, हाँ जी 26 जून 2025 तक का डेट दिया गया है। आप इन डेट में फॉर्म भर सकते हो, लेकिन ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉर्म भर लेना भैया, नहीं तो शुल्क अधिक लगेगा, ज़्यादा शुल्क लगता है इसमें, तो बहुत शुल्क लगेगा, बहुत ज़्यादा शुल्क लगता है, ये बात है। ठीक है, बात समझ में आया। पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, इंपॉर्टेंट डेट, तो पेपर तो हो गया एकदम है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। बोल रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, फिर कितना, चौथा नंबर का बात है, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो पेपर अच्छा दिलाओगे तब रिजल्ट अच्छा आएगा यार, ये बात तो ध्यान रखना। कैसे आएगा ये थोड़ा पूछ रहे हैं ना, रिजल्ट कब आएगा भाई, 15 अगस्त से पहले आ जाएगा, 15 अगस्त से पहले आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। मुझे लग रहा है, मेरा जो प्रेडिक्शन है प्रीवियस ईयर को जो चीज़ देखे हैं वहां से समझ में आ रहा है कि 15 अगस्त से पहले आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो पेपर है वो 15 जुलाई से लेकर कितना तक, 30 जुलाई तक एंड कर देंगे। और 20 दिन तो कम से कम क्या लगेंगे यार, 20 दिन तो कम से कम लगेंगे ही, क्या चीज़, पेपर चेक करने में लगेंगे, थोड़ा प्रोसेस में लगेंगे, ये बात रहता है ना। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट है फॉर्म कहाँ भरेंगे, फॉर्म कहाँ भरा जाएगा, फॉर्म को कहाँ भरा जाएगा, तो फॉर्म को भरा जाएगा आपके, पहला बात स्कूल में भरा जाएगा है ना, स्कूल में भर सकते हो आप, स्कूल में टीचर लोगों से पूछो कि कितना फॉर्म है, क्या है, कैसा है, ऐसा करके। या फिर एक अग्रसर संस्था रहता है, आप टीचर में स्कूल में जाके पूछोगे कि अग्रसर संस्था हमारा क्या है ना, वहां जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और मैक्सिमम पेपर जो है वो इसी अग्रसर संस्था में भी होता है, कंडक्ट होता है, इसी को सेंटर बना दिया जाता है, ये बात है, बात समझ में आ रहा है। फीस क्या रहेगा, नेक्स्ट बात चल रहा है कि फीस क्या रहेगा, फी क्या रहेगा भैया, कि ऐसे में फी क्या रहेगा, तो फी बता रहा हूं मैं, फीस बता रहा हूं। ये भी आपको, या तो आप कहाँ पे जाओ, ऑनलाइन जो वो है वेबसाइट है वहाँ पे आपको बात मिलेगा समझ में, या फिर आपको स्कूल द्वारा पता चलेगा कि प्रत्येक विषय के लिए कितना शुल्क लग रहा है, एक विषय के लिए कितना शुल्क लग रहा है, ये बात किसमें कहाँ मिलेगा, स्कूल में मिलेगा, ये बात ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम नोट कर लो यार, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये विलंब शुल्क वाला कहानी भी इंपॉर्टेंट है, और ये अखंड तरीका से घूम रहे हो तो विशेष विलंब शुल्क वाला भी इंपॉर्टेंट है। आपको देखो 40 दिन हो जाता है, लगभग 40 दिन का समय मिलता है ना। और आज तो कितना है, आज 5 दिन हो गया, पहले 5 दिन बाद मैं ये चीज़ को अपडेट कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये बात बता रहा हूँ, ये यहाँ तक का बात समझ में आया कि नहीं आया वो बात बताओ, फिर आगे का बात और करेंगे। ये बात है कि पिछले बार जो है ना, प्रीवियस टाइम जो है
वो क्या मिला था पिछले बार जो है, वो टाइम कितना मिला था आपको, 10 ही दिन का टाइम मिला था। 10 दिन में आपको फॉर्म फिलअप करना था, और लेट फीस के साथ जो था, लेट फी के साथ जो था वो ना आपको 2 दिन का ही टाइम मिला था। ये देखो कितना जल्दी हुआ होगा ये कहानी, और कितना लेट हुआ होगा ये पेपर, और कितना लेट आया होगा ये रिजल्ट, ये बात है ना। एग्ज़ाम भी जो है, एग्ज़ाम पिछले बार कितना आया था, कब कब हुआ था एग्ज़ाम जो है, वो 23 जुलाई से 2024 से, है ना जी, 12 अगस्त 2024 तक का तो 12वीं का ही पेपर हुआ। किसका पेपर हुआ? 12वीं का पेपर हुआ। देखो इतना लेट हुआ था। और जो 10वीं का पेपर है वो 24 जुलाई से लेकर के 2024 से लेकर के कहाँ तक हुआ था? 7 अगस्त, 7 या 8 अगस्त है, 13 अगस्त है ना, 8 अगस्त है, 8 अगस्त 2024 तक का ये बात हुआ। ये 12वीं का पेपर हुआ था यहाँ पे, है ना, और ये हुआ था 10वीं का पेपर। ये बात ध्यान रखो। देखो बहुत लेट हुआ था। इस बार तो अगस्त में, क्या अगस्त में तो रिजल्ट आ जाएगा। उस टाइम तो अगस्त में क्या चल रहा था? एग्जाम चल रहा था। तो भाई इसका रिजल्ट कब आया होगा उसको सोचो ना यार। इसका रिजल्ट कब आया होगा? इसका रिजल्ट जो है वो 9 सितंबर 2024 को आया था। 9 सितंबर 2024 को आया था। ये बात है, ये पिछले बार का डाटा है ये। तो इसी डाटा को हम लोग ध्यान में रख के क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अभी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि पेपर कब होगा। तो पेपर कब होगा? 10 जुलाई का तो डन है, मानो पेपर 10 जुलाई तक तो हो ही जाएगा, क्योंकि पूरा जून तो आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद 10 दिन क्या करेंगे, आपको टाइम देंगे, भाई पढ़ ले, टाइम टेबल निकाल के दे देंगे, फिर पेपर दिला लो, है ना। कितना लोग है, कैसे ऐसे करके। अब इंपॉर्टेंट जो बात है उसको ध्यान रखो कि इस पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके, है ना। तो पहला बात, इस पेपर में भाई अगर तुम नाखुश रहोगे, इस पेपर के बाद भी नाखुश रहोगे, तो आपको समय मिलेगा रिटोटलिंग के लिए। आप रिटोटलिंग करा सकते हो। दूसरा बात, आप रीवैल्यूएशन भी करा सकते हो कि, है ना, कि भैया हमने फिर से पुनर्मूल्यांकन करना है, मुझे समझ में नहीं आया, पेपर दिलाया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, चेक कैसे हुआ, ऐसा करके। इस पेपर में भी ग्रेस वाला सिस्टम है, जो एकदम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा पेपर पढ़े ही नहीं है और पेपर दिला लिए हैं, तो और उसके इर्द गिर्द आते हैं, ग्रेस सिस्टम के इर्द गिर्द आते हैं, तो उसको भी क्या मिलेगा? ग्रेस मिलेगा, ये बात है, ठीक है। चौथा बात, क्या इसमें मेरिट लिस्ट होगा, मेरिट लिस्ट जारी होगा क्या? तो भाई बता रहा हूं, इसमें किसी भी प्रकार का मेरिट लिस्ट नहीं लिया जाएगा। ये केवल संतुष्टि के लिए है, पेपर दिलाने के लिए है, बच्चों का आगे ले जाने के लिए है, बच्चों को आगे ले जाने के लिए। जैसे कि कैसे बच्चे, जो बच्चे जेई के लिए जो 75% का क्राइटेरिया रहता है ना, इसको, इस क्राइटेरिया को पार कर लेगा, उसके लिए है। जेई के लिए क्या है, जो क्राइटेरिया रहता है उसको पार करने के लिए ये एग्जाम है, ऐसे मान सकते हो। किसी भी प्रकार का मेरिट लिस्ट नहीं जारी होगा। छठा बात है कि आप इस पेपर से स्कॉलरशिप जो होता है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, है ना, उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे भाई। ये देखो, ये आपको एलिजिबल मान लिया जाएगा स्कॉलरशिप का। अब ध्यान दो, सातवां जो बात है वो है कि भाई फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में क्या 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 अंतर रहेगा भाई। देखो, जो पेपर हुआ था अभी मार्च वाले में, उसको बोले हम लोग क्या जी, सीजी बोर्ड फर्स्ट मेन एग्जाम, ठीक है। अब सीजी बोर्ड सेकेंड मेन एग्जाम का जो मार्कशीट आएगा और पहले वाला का जो मार्कशीट है, इन दोनों में क्या अंतर रहेगा? ये क्वेश्चन तो बन रहा होगा मन में, ये क्वेश्चन बन रहा होगा। तो ध्यान रखो, पेपर में कोई प्रकार का, मार्कशीट में कोई प्रकार का वो नहीं रहेगा, आप में ना स्टार रहेगा ना कुछ रहेगा, है ना, किसी भी प्रकार का टैग नहीं रहेगा वहां पे। उसमें ये रहता है कि जो फर्स्ट पेपर है ना, फर्स्ट मेन एग्जाम है, फर्स्ट मेन एग्जाम का जो मार्कशीट आया, वो तो जैसे आप लोग मार्कशीट देखते हो वैसी में रहेगा। लेकिन सेकेंड जो मेन एग्जाम का मार्कशीट आएगा, है ना, उसमें क्या रहेगा? मान लो जाए यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का क्या कर लिया, आपने पेपर दिलाए और मैथमेटिक्स में आपने कितना नंबर लेके आए? 70 नंबर लेके आए, 100 में 70 नंबर लेके आए। तो वहां पे ना डॉलर का एक ऐसे सिंबल लग जाएगा, डॉलर का एक क्या लग जाएगा, ऐसे सिंबल लग जाएगा। और इसी डॉलर के सिंबल से हम लोग क्या जानेंगे कि आपने सेकेंड पेपर में ये मैथमेटिक्स में 70 नंबर प्राप्त किए हैं, 70 नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं, कहाँ पे? सेकेंड पेपर में ऐसे किए हैं। मान लो जाए आप इंग्लिश में बात किए, इंग्लिश का पेपर दिलाए हो और इंग्लिश में आप लोग क्या लेके आए हो? 60 नंबर लेके आए हो। चलो कम नंबर क्यों लेके आओ, 80 नंबर लेके आए हो। तो ऐसे डॉलर का साइन लग जाएगा और इसी डॉलर के साइन के साथ क्या रहेगा, आपको, हमको समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। इसी में विभेद रहेगा, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का विभेद हमको
पता चलेगा, ज्ञात होगा, ये बात है। और बात करेंगे क्या सिलेबस सेम रहेगा? यस, आपको कोई तकलीफ नहीं है पढ़ने वढ़ने का, जो पुराना आप लोग पढ़े हो ना उसी को पढ़ के जाना है। सिलेबस सेम रहेगा, सब चीज़ सेम रहेगा। और आप लोग अगर कमेंट करोगे, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश और साइंस का जो है वो क्विक रिवीजन आप लोगों को करा दूंगा, जो पेपर होगा वही करा दूंगा, लाइव क्लास लेके आप लोगों को पढ़ा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है, ये बात है। तो आज तक की जानकारी ये रहा, अभी तक का जानकारी, और कुछ अपडेट आएगा तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो यार, और कमेंट करना ना भूले। अगर कमेंट करोगे आप लोग कि भैया पढ़ा दो, हम लोगों को ये करना है ऐसे करके, या फिर पर्सनल मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, आप लोग ये कर सकते हो, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उसको ये ध्यान रख लो। यहाँ पे आप लोग अगर मैसेज कर दोगे, यहाँ पे आप लोग मैसेज कर दोगे, मैं बता दूंगा कि आपको करना क्या है। आपको नोट्स भी मिल जाएगा, यहाँ से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ये सब चीज़ मैं बता सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वमेंट करना पड़ेगा, ये बात है, ठीक है। लास्ट में यही रहता है कि हम लोग जितना भी मेहनत करें, टीचर जितना भी मेहनत करे वो तो करता ही है, लेकिन यार आपको अगर रिजल्ट बनाना है, आपको कुछ आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ये बात रहता है ना। तो चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड मेन एग्जामिनेशन 2025।